प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से सभी को जय मसीह की। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को आशीष मिलने पाए। एक बार फिर से क्या वही बात जो आपके पास है उसका इस्तेमाल करें। हालेलुया। उसका भाग 2 है ये, और भाग 2 के अंदर आज हम एक दूसरे चैप्टर को और देखने जा रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को और देखने जा रहे हैं। जो व्यक्ति के पास चादर है, जो आप समझ ही गए होंगे, है ना। एक व्यक्ति के पास चादर है और उस चादर का इस्तेमाल किस प्रकार से एक बड़े आश्चर्य कर्म के लिए किया जाएगा। हालेलुया। सो आइए चलते हैं, आइए हम निकालते हैं मेरे प्रियो मेरे संग निकालेंगे दूसरा राजा उसका 2 अध्याय उसका 9 पद। दूसरा राजा उसका 2 अध्याय उसका 9 पद, और उसमें ऐसा लिखा है, पढ़ते हैं क्या लिखा है उसमें। उसमें लिखा है, उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा। हालेलुया। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा। क्या कहा एलीशा से? इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। आज हम देखने जा रहे हैं मेरे प्रियो एलीशा और एलिया के विषय में। एलिया और एलीशा के विषय में। एलिया और एलीशा की कहानी को जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, तो दूसरा राजा 2 का 9 में इस प्रकार से हम जिस प्रकार से पढ़ रहे थे कि बाइबल में हम एक ऐसी अद्भुत घटना को पढ़ते हैं। ये भी एक अद्भुत घटना है कि एलिया नामक एक ऐसा भविष्यवक्ता हुआ कि जिसे परमेश्वर ने जीवित स्वर्ग में उठा लिया। हालेलुया। एक ऐसा भविष्यवक्ता जिसको जीवित ही परमेश्वर ले गए, कहां? स्वर्ग ले गए। हालेलुया। और उसका एक चेला था जिसका नाम एलीशा था। उसका नाम एक चेला है उसका, और उसका नाम एलीशा है। और वो उससे डिमांड कर रहा है कि मुझे तेरे अंदर जो आत्मा है उसका दूना भाग चाहिए। दूना भाग मतलब कि तेरे अंदर जितना कार्य करता है ना, उससे डबल कार्य मेरे अंदर करे। हालेलुया। और ऐसा होता भी है, कठिन बात है लेकिन मांग रहा है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, मैं आज बताना चाहता हूं कि जो आपके पास है उसका इस्तेमाल करें। हालेलुया। जो आपके पास है उसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आमीन। आइए आगे चलते हैं। एलीशा अपने गुरु एलिया, यानी कि उसका जो गुरु है एलिया, एलीशा का, अपने गुरु एलिया से बहुत प्रीति रखता था, बहुत ज्यादा, बहुत प्रेम रखता था। और वह उससे परमेश्वर की सेवा करना और भविष्यवाणी करना सीख रहा था। 2 चीजों को वो सीख रहा था। एलीशा एलिया से 2 चीजों को सीख रहा था। पहला उससे सीख रहा था सेवा करना, और दूसरा सीख रहा था उससे भविष्यवाणी करना सीख रहा था। जहां एलिया जाता वहीं पर एलीशा भी जाता। जहां गुरु वहां चेला, जहां गुरु वहां चेला, जहां गुरु वहां चेला। जहां एलिया जाएगा वहां एलीशा जाता था। हालेलुया। एलिया अपनी चादर को मारकर यरदन नदी को 2 भाग करने की सामर्थ्य रखता था। हालेलुया। उसके हाथ में एक चादर है, ये बेडशीट हो सकती है या कुछ और हो सकता है, आपके पास भी कुछ ऐसा हो सकता है ना, जिसको आप बस एक बारी बस परमेश्वर के वचन से बोलकर उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दो। हालेलुया। उसकी चादर समुद्र को 2 भाग करने की सामर्थ्य रखती थी। हालेलुया। एलिया की चादर के अंदर ऐसी सामर्थ्य थी कि वो समुद्र को 2 भाग कर सकती थी। आमीन। एलिया अपनी चादर को मारकर यरदन नदी को 2 भाग करने की सामर्थ्य रखता था। लेकिन एक दिन एलिया को परमेश्वर ने एक अग्निमय रथ में उठाकर ले गया। एक दिन क्या हुआ कि परमेश्वर ने अपने अग्निमय रथ को भेजा और वो पूरा का पूरा एलिया को उठाकर ले गया। हालेलुया। लेकिन उस समय एलीशा फूट फूट कर रो रहा था। बहुत रोया, फूट फूट कर रो रहा था और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। और उससे लगा कि अब मेरे जीवन का क्या होगा, अब मैं बिना अपने गुरु के क्या करूंगा, अब मेरे जीवन का क्या होगा, अब मेरे बिना गुरु के मैं क्या करूंगा। कई बार ऐसा होता है। यीशु मसीह के टाइम पर भी जब यीशु मसीह बादलों में उठा लिए गए तो सारे के सारे जो गलील में लोग इकट्ठे थे वहां पर देखने लग गए, यीशु मसीह चला गया। ओ, यीशु तो चला गया, जा चुका है, तब भी देख रहे हैं। तुरंत स्वर्गदूत आते हैं, कहते हैं उनसे, हे गलीली पुरुषों, क्या देखते हो? जिसको तुम ऐसे बादलों पे जाते हुए देखे हो ना, ऐसे ही तुम उसको दोबारा आते हुए देखोगे। हालेलुया। ऐसे ही वापस आते हुए भी देखोगे। आमीन। सो मेरे प्रियो, वो फूट फूट कर रो रहा था, वो चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था, वो बहुत परेशान हो गया था। उसका गुरु उठा लिया गया था, जिससे वो
सेवा करना और भविष्यवाणी करना सीख रहा था, उसको उठा लिया गया था। और वो भी ऐसे नहीं कि वो मर गया हो, नहीं, वो जीवित ही, जिंदा ही उठा लिया गया था। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ कि वो कहता है मैं तो असहाय और निर्बल हो गया। एलीशा कहता है कि मैं तो असहाय हो गया, अब मेरे पास कोई सहायता करने वाला नहीं है, और मैं निर्बल भी हो गया, अब मेरी कौन हेल्प करेगा, है ना। तभी उसने देखा कि सामने एलिया की वही चद्दर पड़ी है। कौन सी वाली चद्दर पड़ी है? जो यर्दन को 2 भाग करने की सामर्थ रखती थी। हालेलुया। ये वही चद्दर है, और वो किसके सामने पड़ी है? जब एलिया उठा लिया गया है और एलीशा के सामने जब वो फूट फूट कर चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है, उस समय उसके सामने एक चादर पड़ी है, और ये चादर और कोई नहीं, ये वही चादर है जो यर्दन को 2 भाग करने की सामर्थ रखती है। हालेलुया, हालेलुया। चादर पड़ी हुई है, और क्या लिखा है? उसने उसे उठाया। किसने उठाया? उसने, एलीशा ने उसे उठाया, और एलिया की तरह ही उस चादर को यर्दन नदी में मारने की कोशिश की। आमीन। चादर में सामर्थ्य नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। उस चादर के अंदर परमेश्वर की सामर्थ का प्रकटीकरण हुआ है। गुरु से ही चेला सीखता है। हालेलुया। यीशु ने कहा जो काम मैं करता हूं वो तुम भी करोगे, वरन मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया, यीशु ने रोगियों को चंगा किया। एक टाइम आया कि पतरस ने भी उन सबको चंगा किया। हालेलुया। एक टाइम आया, और आज हम कलीसियाओं में देखते हैं, हम चर्चों में देखते हैं, हम देखते हैं हर जगह पर यीशु मसीह के नाम से लोग जी रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से बीमार ठीक हो रहे हैं, रसौलियां गायब हो रही हैं। हालेलुया। और बहुत सारे आश्चर्य कर्म खुदा कर रहा है। तो मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूँ, उसने उसे उठाया और एलिया की तरह ही उस चादर को यर्दन पे मारने की कोशिश की, और क्या देखा? हालेलुया। और क्या देखा कि सचमुच यर्दन नदी फिर से 2 भागों में बट गई और बीचों बीच रास्ता बन गया। हालेलुया। ये परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। जो है उसका इस्तेमाल करें। हालेलुया। इतने दिनों से वो सीख रहा था, एलीशा एलिया से सीख रहा था, बहुत दिनों से सीख रहा था, लेकिन उसने उसके शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया कि एलिया ये करता था, एलिया वो करता था। उसने एक्शन पर ध्यान दिया। एलिया इस चीज के साथ कैसे डील करता था, यानी कि उसके हाथ में जब चादर होती थी तो वो कैसे मारता था। आओ मैं भी ट्राई करता हूँ। उसके सामने चादर पड़ी और उसने भी यर्दन पे धाड़ से मारा, और धाड़ से जैसी मारा तो परमेश्वर ने एलीशा के द्वारा भी उसी आश्चर्य कर्म को किया जिस आश्चर्य कर्म को एलिया के द्वारा करता था परमेश्वर। हालेलुया। और यर्दन नदी फिर से 2 भागों में बट गई और बीचों बीच रास्ता बन गया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, और इस रीति से एलीशा के अंदर एलिया से भी ज्यादा दुगनी सामर्थ आ गई, क्योंकि उसने मांगा था। उसने क्या मांगा था? उसने मांगा था वो आत्मा का दूना भाग, वो आत्मा का दुगना अभिषेक, और वो दोनों चीजें उसके अंदर राज्य करने लगी, काम करने लगी। और इस रीति से एलीशा के अंदर एलिया से भी ज्यादा दुगनी सामर्थ आ गई, और उसने एलिया से भी ज्यादा चिन्ह और चमत्कार किए। उसने एलिया से भी ज्यादा चिन्ह और चमत्कार किए। दोस्तों मेरे प्रियो, आज क्या हम भी नदी के किनारे बैठे रो रहे हैं? एलिया रो रहा था, सॉरी एलीशा रो रहा था, है ना कि एलीशा रो रहा था। क्या हम भी तो नदी के किनारे नहीं बैठे हुए हैं? लेकिन मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूँ, है ना, कि कहीं हम भी तो नदी के किनारे बैठे नहीं रो रहे हैं, है ना, कि हमारे पास ये नहीं है या वो नहीं है। आज इस वचन से सीखें। आज आपको इस वचन से सीखना चाहिए कि आपके पास जो कुछ है उसी को इस्तेमाल करें। आप जहां हैं वहीं से प्रारंभ करें, और निकल सको तो चलो। हालेलुया। आप जहां हैं वहीं से शुरुआत कीजिए, वहीं से चलना शुरू कीजिए, वहीं से एक्शन में, वचन को एक्शन में लाना शुरू कीजिए। वचन जो है मेरे प्रियो, वो रचनात्मक है। वचन जब प्रभु यीशु परमेश्वर ने बोला, कि परमेश्वर जब जाकर बोलता है सृष्टि की हर एक कण को, चीजों को बोलता है कि अंधेरे को उजाले से अलग करता है, पानी को और सूखी भूमि को अलग करता है, तो परमेश्वर से बोल रहा है और रचना होती जा रही है। हालेलुया।
रचना होती जा रही है। आमीन। मेरे प्रियो, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे पास ये नहीं है या वो नहीं है। आज इस वचन से सीखना है आपको कि आपके पास जो कुछ भी है उसका इस्तेमाल करें और आप जहां हैं वहीं से शुरुआत करें। निराश मत हो, सारे संसाधन जो परमेश्वर ने दिए हैं उनका इस्तेमाल करना सीखें। मेरे प्रियो, एक बहुत अच्छे शायर हैं, एक बहुत अच्छे शायर है, उनका नाम निदा फासली है। हालेलुया। उनका नाम क्या है? निदा फासली। एक उनकी कुछ लाइन है, ऐसे करके कि क्या खूब कहा है। निदा फासली जी कहते हैं क्या खूब कहा है। निदा फासली जी ने लिखा है शेर कि क्या खूब कहा है, सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो चल सके तो चले, कोई चल सके हो तो चलो। हालेलुया। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। हालेलुया। तुम भी निकल सको तो चलो। मेरे प्रियो, आपको मैं बताना चाहता हूं, परिस्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं होंगी, परिस्थितियां हमेशा हमारे हिसाब से नहीं होंगी। एलिशा एक समय तक एलिया के साथ था, मूसा एक समय तक मिस्र देश के अंदर था, लेकिन यीशु मसीह एक समय तक दुनिया के अंदर था, चेले एक समय तक दुनिया के अंदर थे, बहुत सारे प्रभु के दास एक समय तक दुनिया के अंदर थे। लेकिन आज परिस्थितियां हमेशा एक समान नहीं होती हैं, जाना भी पड़ता है। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर के पास वो गए हैं, परमेश्वर के बहुत सारे दास गए हैं, लेकिन उन्होंने भी कई परिस्थितियों का सामना किया होगा। आज हम भी कई परिस्थितियों का सामना करते हैं, लेकिन आज जिस हम परिस्थितियों का सामना करते हैं उसमें जो हमारे पास है, हमें उसमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए और परमेश्वर के संग चलना चाहिए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एलिया की वो अभिषिक्त वाली चादर जब एलिशा के पास पड़ी हुई थी, अभी तक वो फूट फूट कर रो रहा था, लेकिन जब पड़ी हुई थी तब उसने उसी चादर को उसी एक्शन के साथ इस्तेमाल किया जिस एक्शन के साथ एलिया इस्तेमाल किया करता था। आपके पास क्या है? आपके पास है ये वचन। हालेलुया। आपके पास है ये वचन और इस वचन से ही आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यीशु वचन है, हम वचन पढ़ रहे हैं, यीशु रचनात्मक है, हम रचना कर सकते हैं। हमारे मुंह के अंदर, हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा है और उसके द्वारा जो रचना हो सकती है। हालेलुया। वचन रचनात्मक है, वचन कार्य करने वाला है, वचन कार्यशील है। हालेलुया। आपके पास जो कुछ भी है उसका इस्तेमाल करें। अपने आप से कहें कि मैं आज से इस्तेमाल करूंगा, अपने घर वालों से कहें इस्तेमाल कीजिए। हर एक मसीह भाई बहन इस वचन का इस्तेमाल करे, अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करे। जो आपके पास है परमेश्वर उसमें ही आपको आशीष देगा। सबको जय मसीह की।